हवस में हो तो औरत के पाँव भी चाट लेता है मर्द। मर्द कुत्ता नहीं होता फिर भी काट लेता है। उसके जिस्म की कोई एक हड्डी ऐसी नहीं थी जो सलामत हो, सारी हड्डियां जो है टूट चुकी थी, उसकी सांसें खत्म हो गई थी और वो फिर भी दरिंदगी का निशाना बनती जा रही थी। दर्जनों आदमियों की दरिंदगी का, हवस का ये निशाना बनी है। 200 से ज्यादा इसके जिस्म पे काटने के निशानात जो हैं वो पाए गए। तो औरत कब्र में भी महफूज नहीं है। डॉक्टर मसीहा होते हैं, इसने अपनी ड्यूटी के दौरान कितने लोगों की जान बचाई होगी कि इन दरिंदों के हाथों एक डॉक्टर अपनी जान गवा बैठी। नाजरीन, बाज़ औक़ात दुनिया में या जिंदगी में ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसको बताने के लिए आपके पास या तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं या फिर अल्फाज खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके का एक वाकया जो है इंडिया में कोलकाता में पेश आता है कि एक डॉक्टर 31 साल जिसकी उम्र है, मुमिता उसका नाम है, उसको कितनी दरिंदगी के साथ, कितनी बेरहमी के साथ, सफाकी के साथ जनाब रेप करके कत्ल कर दिया जाता है। और उसकी अगर बॉडी की बात करें तो उसकी हड्डियां टूटी हुई मिलती हैं, बिस्तर के ऊपर उसकी टांगे बिल्कुल एक इस साइड से मिलती है, एक उस साइड, एक उस किनारे से मिलती है। और ये उस वक्त होता है जब आपकी पेल्विस की बोन जो है वो टूट जाती है, जिसको आप मोरे कहते हैं। जब वो हड्डी टूट जाती है, वो खुल जाती है, तो फिर आपके जो पैर हैं वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, वरना जो टांगों का बैलेंस है इस तरीके से कभी नहीं खुलता है। और उसके अलावा जनाब मुमिता को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ऐसे इसको धक्का मारा जाता है कि उसने जो ग्लासेस पहने हुए थे, जब वो धक्के की शिद्दत के साथ दीवार के साथ लगती है तो उसकी ऐनक टूट के उसके शीशे आंखों में दंस जाते हैं और खून टपकने लगता है उसकी आंखों से। उसके जिस्म की कोई एक हड्डी ऐसी नहीं थी जो सलामत हो, सारी हड्डियां जो है टूट चुकी थी, शायद उसकी सांसें खत्म हो गई थी और वो फिर भी दरिंदगी का निशाना बनती जा रही थी। और जनाब ये दरिंदगी का निशाना कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों आदमियों की दरिंदगी का, हवस का ये निशाना बनी है। और 151 mg यानी कि 151 जो mg मिलीग्राम तौलीदी मादा इसके अंदर से जो है वो डॉक्टर्स को मौसूल हुआ है। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो बिल्कुल इनिशियल हैं, जो अभी बाकी रिपोर्ट्स आएंगी वो तो बाद की हैं। और तकरीबन 12 से 15 लोगों ने इस लड़की के साथ जो है वो ज्यादती की, इसको हवस का निशाना बनाया और ये लड़की इस जहां से चली गई थी, इसकी सांसें नहीं थी, ये बिल्कुल खत्म हो गई हुई थी, लेकिन फिर भी इन दरिंदों से इनकी दरिंदगी का निशाना बन रही थी वो बेजान लड़की। डॉक्टर तो लोगों के लिए मसीहा होती है, ये 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, लोगों की जानें बचा रही थी, पर अफसोस कि इन दरिंदों से अपनी जान ना बचा सकी। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है कि कितनी बुरे तरीके से इसकी जो है वो बॉडी मिली है और क्या इसकी बॉडी के साथ सलूक किया गया है, किस तरीके से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। 200 से ज्यादा इसके जिस्म पे काटने के निशानात जो हैं वो पाए गए और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो इनिशियल हैं, अभी बाकी रिपोर्ट्स इसकी आनी है। इसकी हड्डियां टूटी हुई थी, इसके कपड़े तो इसके ऊपर है ही नहीं थे और ये इस दुनिया से जा चुकी थी, फिर भी इन दरिंदों की हवस का निशाना बन रही थी। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि हवस में हो तो औरत के पाँव भी चाट लेता है मर्द। मर्द कुत्ता नहीं होता फिर भी काट लेता है। तो इस औरत के साथ भी कुछ इस तरीके से ही हुआ है कि अपनी हवस में जनाब क्या कुछ ये कर जाते हैं और ये नहीं देखते कि आगे जो है वो भी एक औरत है, औरत ना सही एक जान है, एक इंसान है। किस तरीके से आप लोग उसको ट्रीट करते हो पता नहीं। ये जो ग्रुप था, ये गैंग था जिन्होंने मिलकर ये रेप किया, ये कब से सोच रहे थे, कब से इस गैंग की डॉक्टर मुमिता के ऊपर नजर थी और वो कब से प्लान बना रहे थे। और जनाब जब ये सारा इन्होंने वकूआ सर अंजाम दिया, उसके बाद इसको सुसाइड का नाम दे दिया गया। इसके बाप को कॉल गई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है और जो उसके पास सारे शवाहिद थे, सबूत थे, उनको इन्होंने रेनोवेशन का नाम देकर गायब करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे तो जनाब यहाँ पे तामीराती अमल जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ये चीजें ऐसी हुई हुई हैं। मतलब कि उन्होंने हर चीज, हर शवाहिद, हर सबूत मिटा दिया। नाजरीन, औरत कहाँ महफूज है? औरत अगर मैं कहूँ तो औरत कब्र में भी महफूज नहीं है। औरत को दफना के आए तो वो गौरकन के हाथों भी महफूज नहीं होती है। गौरकन को भी पता होता है कि आज यहाँ पे एक फीमेल बॉडी आई है तो आज रात मैंने इस बॉडी को हवस का निशाना बनाना है। हम औरतें कहाँ महफूज हैं? अब मर्द ये तो कहते हैं कि हम अपनी घर की औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं,
खुदारा आप ये भी कहा करें कि हम बाहर वाली औरतों की भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि वो औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं वो किसी ना किसी मकसद के लिए निकलती हैं, ना कि अपना आप लुटाने के लिए निकलती हैं। और सेम केस डॉक्टर मुमिता के साथ जाता है कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, और न जाने इसने अपनी ड्यूटी के दौरान कितने लोगों की जान बचाई होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दरिंदों के हाथों एक डॉक्टर अपनी जान गंवा बैठी। इंडिया में बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है, जस्टिस फॉर मुमिता जो है ये एक तहरीक चलाई जा रही है, हर कोई इसके इंसाफ के लिए बाहर निकल रहा है, और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि मुमिता को इंसाफ दिया जाए। उसकी माँ को सुकून नहीं आएगा, उसकी माँ की जिंदगी भर आंसू नहीं थमेंगे, लेकिन इसके कातिलों को, इसके हवस के पुजारियों को जब सजा मिलेगी तो शायद उसकी माँ के आंसू थम जाएं, उसके दिल को करार आ जाए, और दूसरी औरतें इस तरीके से हवस का निशाना बनने से बच जाएं।